हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी को स्वागत करती हूँ प्रियंका कुमारी 94 किचन में। आज आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता की रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। तो इसे हम टमाटर से बनाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ले लिए फ्रेश ताज़े लाल लाल टमाटर 2। अब इसे हम रफली चॉप कर ले रहे हैं। तो टमाटर और हरी मिर्च को हमने रफली चॉप करके अब एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करके इसे हम ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने पेस्ट को ग्राइंड कर लिए। एक एक छन्नी लिए हैं स्ट्रेनर, उसमें हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें का जो भी गुठलियाँ हो वो आसानी से निकल जाए। और इसी तरह से एक बॉल लेकर इसमें हम छान लेंगे जिससे टमाटर का हमें जूस मिल जाए और इसके पल्प और गुठलियाँ निकल जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं इसकी पल्प और गुठलियाँ कितनी सारी है। तो इसे हम निकाल देंगे और हम सभी टमाटर के जूस को निकाल लेंगे। तो ये देखिए टमाटर का जूस हमने निकाल लिए हैं। ये नाश्ता बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लगती है। जब भी कभी मेहमान आ जाए तो इस नाश्ते को फटाक से बनाकर खिला सकते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती। तो हम आधा चौथाई चम्मच हम इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिए हैं कलर के लिए। और हाथों से क्रश करके ज्वाइन रखने से इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों बढ़ जाती है। तो इसमें हमने एक चुटकी हमने इसमें ज्वाइन और एक चुटकी कलौंजी इसमें डाल दिए हैं और आधा चौथाई चम्मच इसमें हम हल्दी रख के मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी को हमने मिक्स कर लिए। अब हम ले लिए हैं 2 कटोरा गेहूं के आटे और इसमें ऐड करके इसे हाथों से टमाटर के जूस से ही इसे मिक्स करना है। इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं अब हम हाथों से इसे अच्छी तरह से गूँथ कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही अगर ज़रूरत पड़े तो मिक्सी जार में हमने पानी रख के इसे मिक्स कर लिए हैं और अगर आपको कमी लगे तो पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हम हाथों से इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे हम मिक्स कर ले रहे हैं। अगर हाथों में चिपक रही है तो थोड़ी सी कुकिंग ऑयल लगा लीजिएगा और इससे आटे बहुत अच्छी तरह से गूँथ कर तैयार हो जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक चिकना सा डो लगाकर हमने तैयार कर लिया। चलिए अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं ताकि ये आटा अच्छी तरह से मुलायम एवं सॉफ्ट हो जाए। जब भी हम नाश्ता बनाएं तो अच्छे से इसका नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमने 10 मिनट के बाद इसे चेक कर रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आपको दिख रहे हैं, मुलायम एवं सॉफ्ट हमारी आटा हो गई है। तो अब हम इसे आप चॉपिंग बोर्ड हो या चकले पर इसे निकाल कर थोड़ी हाथों से पहले आटे को मसल लीजिए ताकि वो और भी मुलायम एवं सॉफ्ट हो जाए। तो अब चलिए दोस्तों इसे रोल कर लेते हैं और रोल करके इसे हम चाकू के सहायता से एक साइज में कट कर लेंगे 1 इंची की दूरी पर, ताकि नाश्ता बनाना हमारा आसान हो जाए और बहुत झटपट नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे जो खाने में डिलीशियस और टेस्टी है। तो सारे नाश्ते के पीसेस को हमने 1-1 इंची की दूरी पर कट कर लिए हैं और उसमें से एक एक करके उठा लेंगे और तलहटी के दोनों बीच में राउंड करते हुए इसे चिपटा करके एक शेप दे। तो देखिए सारे नाश्ते को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। और दूसरा भी तरीका बताती हूँ जो बनाना बहुत आसान है और बहुत ही झटपट बन जाती है। जिसे भी नहीं आता हो वो झटपट बनाकर बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम 2 भागों में कट कर लिए, एक भाग को हटा देंगे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आटे लगाकर इसे हम एक रोटी से बड़ा बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम रोटी से बड़ा शीट तैयार कर लिए हैं। अब एक कटोरा या ग्लास ले लीजिएगा और इसे इस तरह से राउंड घुमाते हुए इसे कट कर लीजिएगा, जिससे बहुत ही आसान तरीक़ों से नाश्ते बनकर और गोल गोल बनकर तैयार हो जाते हैं जो खाने में टेस्टी और डिलीशियस लगती है। तो इस तरह से बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। जिनको नहीं भी आता है वो बहुत ही परफेक्ट माप से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं।
चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो जो हमने छोटे छोटे लोई कट करके रखे थे, इस तरह से पूरी जैसे बेल कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, जो भी आपको नाश्ता बनाना दोनों तरीके में से जो भी आसान लगे उस तरीके से नाश्ते बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो सारे नाश्ते हमने पहले बनाकर तैयार कर लिए हैं ताकि इसको तलने में बहुत आसानी हो। तो देख सकते हैं तेल हमारी गर्म हो गई है। अब एक एक करके हम इसमें डालेंगे और इसका फ्लेम लो उस मीडियम कर देंगे, और इसे हम तल लेंगे। तो हमारा नाश्ता बहुत ही फुला फुला और क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता कितनी अच्छी फुली फुली ये निकलेगी। तो देख सकते हैं हमारे नाश्ते इस तरह से फूले फूली निकल कर तैयार हो रही है। इसी तरह से सभी पूरी को हम छान लेंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस है। तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना भी आसान है। चलिए सभी नाश्ते को इस तरह से तलकर अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। और हमारा देखिए कितनी फूली फूली ये पूरियाँ बनकर तैयार है, जो देखकर ही आपको लग रहा होगा कि खा लें। ये देखिए कितनी कचौड़ियाँ फूली फूली निकल रही है। टेस्टी डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देख सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। चलिए अब दूसरे नाश्ते भी बना लेते हैं। दूसरे नाश्ते हम 1 कप उड़द दाल से बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी के साथ साथ टेस्टी और डिलीशियस है। और बच्चों के मनपसंद ये रेसिपी है। और हम एक और आधा कटोरा चावल भी हम फूलने के लिए, दोनों चावल और दाल से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करते हो। जो देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारे चावल और दाल फूल चुके हैं। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम चावल को ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छे से धुलकर, और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई है, अगर बच्चे बाहर के खाने के लिए ज़िद कर रहे हैं तो इस नाश्ते को एक बार बनाकर दीजिए दोस्तों। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट है कि बच्चे बाहर का खाना बंद कर देंगे और घर पे आपसे इस तरह के नाश्ते बनवाना डिमांड करते। तो देखिए अब ढक्कन लगाकर हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब चलिए सेम प्रोसेस करते हुए दाल को भी हम इसी तरह से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो हमने सेम मिक्सी जार लिए हैं और उसमें हम दाल को भी इसी तरह से धुलकर डाल देंगे और इसका भी फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब उसी बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे हमारा नाश्ता टेस्टी और डिलीशियस बनेगी और हेल्दी के साथ साथ कुरकुरी भी बनेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों और देखिए कैसे मैं बनाती हूँ और वीडियो को एंजॉय करिए। अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही हो तो एक फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी हमें प्यार और सपोर्ट मिले। तो ये देख सकते हैं हम सारे बैटर को अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। अब बैटर को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसके लिए फिलिंग एक बना लेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने ले लिए हैं कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल में डालेंगे 1 चम्मच खारा जीरा। जीरा चटक गई है, अब एक बारीकी कटा हुआ प्याज और इसी में टेस्ट अकॉर्डिंग हम हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने तीखा अकॉर्डिंग बनाना जितना डाल सकते हैं। हमने 1 हरी मिर्च को डाल दिए हैं। बच्चों को ये फेवरेट नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो ये देख सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ी सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसी में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करके अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो बेसिक मसाले हमने डाले हैं, जैसे आधा चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर और आधा चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हम बहुत कम मसाले से ये नाश्ता बना रहे हैं और 1 चम्मच सब्ज़ी मसाले ऐड करके अब इसमें हम अच्छी तरह से चला लिए हैं। अब इसमें हम 2 उबले हुए आलू डालकर इस नाश्ते को फिलिंग को बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनने वाली है। और सिंपल ये फिलिंग बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। तो अब इसे हम स्पैचुला की सहायता से लो फ्लेम करके इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ी सी चंक्स रहने देंगे,
जिससे इस नाश्ते का टेस्ट और लुक दोनों बढ़ जाती है और खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए अब हमारा फिलिंग बनकर तैयार है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो नाश्ते को सारे फिलिंग को हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं। चलिए अब इसके लिए चलिए हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे एक परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो इस नाश्ते को बिल्कुल जीरे ऑयल में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पैन को पहले हम गर्म करनी है। पहले गर्म कर बहुत ज़्यादा गर्म करके उसके ऊपर पानी का छींटा डालना है और जब हम बैटर रखेंगे तो इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे एक कलछी बैटर रखकर इसे अच्छे से मिलाते हुए इसको फैला लेंगे। दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपका बिल्कुल ट्रिक के साथ बना रहे हैं तो ये आपका नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगी और बच्चे भी आपके बहुत खुश होने वाले हैं। तो इसको ड्राई होने तक सीख लेना है और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही सीखेंगे, जिससे हमारा नाश्ता टेस्टी और कुरकुरे बने। अब चारों तरफ ड्राई हो गए हैं तो चारों तरफ से हम स्पैचुला की सहायता से छुड़ा लेंगे ताकि ये बहुत आसानी से ये निकल जाती है। और देख सकते हैं कितनी देखने में क्रिस्पी और कुरकुरी दिख रही है। और ये देखिए आपको पलट कर दिखा रही हूँ, ये हमारा नाश्ता कितनी क्रिस्पी दिख रही है। अब चलिए इस पर हम एक चटनी, आप सॉस या चटनी घर पे हो तो उसे लगाकर इस नाश्ते को बना सकते हैं, जिससे इसका नाश्ता का फीलिंग और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगी। तो हम एक चटनी बनाए थे उसी को स्प्राइट कर दे रहे हैं। आप सॉस भी लगा सकते हैं बच्चे को मनपसंद, या आजकल गर्मी के सीज़न है, कच्ची आम की सीज़न चल रही है तो आम के चटनी भी इस पर लगा सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत फेवरेट रहती है। अब इसको हम लगाकर अब इसमें के बीच में हम बिल्कुल बीच में फिलिंग को ऐड करेंगे और चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। हम पहले एक साइड से इसे मोड़ेंगे और फिर दूसरे साइड से देख सकते हैं ये नाश्ता हमारा कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी दिख रही है। जितनी दिखने में ये अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में, आप चाहे तो इस तरह से भी इसको नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर हम इस तरह से पॉकेट के डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी दिख रही है। हम दोनों तरफ से सीख लेंगे तो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सारे नाश्ते इस तरह से, तो देखिए हमारा नाश्ता दोनों नाश्ता बनकर तैयार हो गई है, जो दोनों ही बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। दोनों हेल्दी के साथ साथ स्वादिष्ट बना है। तो आप देख सकते हैं हमने चटनी, और इसे आप किसी भी चटनी या सब्जी के साथ खा सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।